इस वीडियो में राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2026 जनवरी माह से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस है जो हाल फिलहाल होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है, 17 जनवरी 2026 से प्रारंभ की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बताइए किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो वो चलती है गुवाहाटी से हावड़ा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन सेकंड आपका इस प्रकार है, भाई 9 जनवरी से 5 फरवरी, अभी जो 5 फरवरी है ना 2026 के मध्य किन दो शहरों में WPL यानी महिला प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ? तो इसका आयोजन आपके नवी मुंबई और वडोदरा। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, किस देश से आगे निकलकर जनवरी 2026 में, अभी जनवरी 2026 में भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया? जबरदस्त क्वेश्चन है ये तो भारत चीन को पीछे छोड़ दिया है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, चैनल पे अगर आप पहली बार हो या पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ये क्वेश्चन जबरदस्त है भाई। पटना पक्षी अभ्यारण्य हाल ही में किस राज्य में स्थित है? पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट भूमि, रामसर आधार भूमि घोषित किया है। तो ये पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। पटना पक्षी अभ्यारण्य यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में अदरक की राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये होगा आपके मिजोरम। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर माना जाएगा। तो अदरक की राजधानी मिजोरम, अदरक की चाय पियोगी तो मजा आएगा, मजा आएगा से मिजोरम, ऐसा आप इसे याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो आपका इस प्रकार है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत का सर्वोच्च शांति शांति काल का जो वीरता पुरस्कार है, शांति काल का वीरता पुरस्कार अशोक चक्र हाल ही में किसे अशोक चक्र से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? वो हो जाएगा आपके शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर माना जाएगा। और ये लखनऊ के निवासी है। कहाँ के निवासी है? लखनऊ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य में फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति जिसका नाम है स्टेबिलोथिस की खोज की गई? तो ये है आपके अरुणाचल प्रदेश में। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस प्रकार है, भारत की पहली शटलर जिसने 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने में सफलता हासिल की है, भाई उस शटलर का क्या नाम है? तो PV सिंधु। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो आपका इस प्रकार है, गणतंत्र दिवस 2026 की जो झांकियों में किस राज्य की झांकी ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो भाई पहला स्थान प्राप्त करने वाली जो झांकी है वो है महाराष्ट्र की। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर माना जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस प्रकार है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, डिजिटल जनगणना 2027 के तहत केंद्र सरकार ने किस राज्य को पूर्ण डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला पहला राज्य घोषित किया है? तो वो घोषित किया गुजरात को। पहला ही ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना का क्या नाम है? मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत हुई? तो वो हुई है गुजरात से। पहला ही ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट, इस क्लास को आप अपने दोस्तों को भी शेयर करना जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि 10 दिवसीय सरस मेला, मेले का क्या नाम है? सरस मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था भाई, इसमें सही जवाब होगा आपकी राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर माना जाएगा। तो 10 दिवसीय जो सरस मेला हुआ है वो राजस्थान में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, 2026 को किस राज्य ने कृषि वर्ष घोषित किया? जबरदस्त क्वेश्चन है ये। तो कृषि वर्ष घोषित किया 2026 को किस राज्य ने घोषित किया? तो उस राज्य का नाम है MP मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर माना जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन लेते हैं जो आपका इस प्रकार है, भाई अभी जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम के स्थान पर
किस देश के क्रिकेट टीम को शामिल किया है? तो वो हो जाएगा आपके स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार है, हाल ही में ऑपरेशन मेगाबरू, क्या नाम है ऑपरेशन का? मेगाबरू किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ आपके झारखंड में। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, किस भारतीय अभिनेता को पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके धर्मेंद्र जी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, भाई साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध हो जाएगा बैडमिंटन से। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं जो इस प्रकार है, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है मुंबई में। सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, भाई किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो भाई राज्यपाल, किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो वो हो जाएगा आपके उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 21 आपका इस प्रकार है, भाई ईरान और अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच जनवरी 2026 में भारत ने किस पोर्ट यानी किस बंदरगाह के संचालन के लिए अस्थायी रूप से अभी अलग हो गया है, उसके संचालन के लिए अस्थायी रूप से अभी भारत क्या हो गया है, अलग हुआ है। तो उस बंदरगाह का नाम क्या है? चाबाहार बंदरगाह। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 22, भाई हाल ही में एक नृत्य है बंगरूपा नृत्य कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बंगरूपा जो नृत्य है ये आयोजित हुआ है आसाम में। जी हाँ, पहला ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की ओर बढ़ते हैं जो आपका इस प्रकार है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। केरल स्थित अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य, पहला प्रश्न यही बन गया कि अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में है। ठीक है, अब उसका नया नाम क्या रख दिया गया है? तो उसका अब नया नाम की बात करें तो उसका नया नाम हो गया है अरलम तितली अभ्यारण्य। बोलो अब नया नाम क्या हो गया? अरलम तितली अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब माना जाएगा। अगर यूं पूछ ले कि अरलम तितली अभ्यारण्य कहाँ है तो केरल में स्थित है। ठीक है, और इसका पुराना नाम है अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य, नया नाम है अरलम तितली अभ्यारण्य। चलिए जी अगला क्वेश्चन 24 की ओर बढ़ते हैं जो आपका इस प्रकार है, 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा शहर कौन सा है महिलाओं के लिए 2025 की बात करें? तो वो आपके सही जवाब होगा बेंगलोर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, भाई भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किससे चलित है? ये हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? ये चलेगी आपके हरियाणा में। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। चलिए जी, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि नेक्स्ट नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मैं मिलता हूं उससे नेक्स्ट नई वीडियो में। थैंक यू।